बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की ईमान को ताज़ा करने वाले 3 करामात। मोहतरम नाजरीन, आपसे गुजारिश की जाती है कि इन तीनों करामात को मुकम्मल सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1 पे आप रहमतुल्लाह अलैह की एक करामात जिसका जिक्र पहले भी आ चुका है, बहुत मशहूर है कि आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही जिस काफर पर निगाह डालते वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता और आप रहमतुल्लाह अलैह की ये करामात आखिर उम्र तक जारी व सारी रही। आप रहमतुल्लाह अलैह की तीसरी करामात, आपने नजरे कीमा से मिट्टी को सोना बना दिया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह शोरकोट में का शास्त्री करते थे, उन दिनों इफलास और नादारी से तंग एक सफेद पोश अयालदार सैयद साहब बुजुर्गों और फकीरों की तलाश में मारे मारे फिरा करते थे। कहीं से कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए और राज की दुआ से मेरी गुर्बत और तंगदस्ती दूर हो जाए। उसी तलब में वो एक फकीर की खिदमत में रहने लगे और उसकी जान तोड़ खिदमत की। एक दिन फकीर को उनके हाल पर रहम आया और पूछा, तेरी मुराद और हाजत क्या है? सैयद साहब ने अर्ज की कि मेरा बड़ा भारी खंबा है और कर्ज बहुत हो गया है। जवान लड़कियां और लड़के हैं, अफलास और तंगदस्ती की वजह से उनकी शादी भी नहीं कर सकता। ज़ाहिरी असबाब खत्म हो चुके हैं, अब तो गैबी मदद के सिवा मेरी तंगदस्ती का इलाज नामुमकिन है। तब उस फकीर ने कहा, मैं तुझे एक मर्द कामिल का पता बता देता हूँ, सवाए उसके तेरा इलाज किसी के पास नहीं है। तू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पास शोरकोट जंग चला जा और उनकी बारगाह में अर्ज पेश कर। वो परेशान हाल सैयद साहब हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गए, लेकिन उनकी मायूसी की कोई हद न रही जब देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह खेतों में हल चला रहे हैं और फिर उन्हें इर्द गिर्द से पता चल चुका था कि वो वहाँ के लोग आप रहमतुल्लाह अलैह को फकीर की हैसियत से नहीं बल्कि किसान की हैसियत से जानते हैं। ये हालत देखकर मायूस होकर वापस मुड़ने वाले थे कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने, जो उनकी कल्बी कैफियत से आगाह हो चुके थे, उनको आवाज दी। आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज सुनकर उन सैयद साहब की कुछ ढार्स बंदी और दिल में कहने लगे कि अब खुद बुलाया है तो फिर अर्ज पेश करने में क्या हर्ज है। सैयद साहब ने करीब आकर सलाम किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम का जवाब देकर पूछा कि किस इरादे से यहाँ आए हो? सैयद साहब ने अपनी सारी सरगश सुना दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शाह साहब, मुझे पेशाब की हाजत है, आप मेरा लाठी पकड़ कर रखें, मैं पेशाब से फारिग हो लूं। गर्ज आपने पेशाब किया और मट्टी के ढेले से इंतजा करने के बाद वो लाठी हाथ में लिए सैयद साहब से मुखातिब हुए, शाह साहब, आपने बिला वजह तकलीफ उठाई, मैं तो एक जट आदमी हूँ। सैयद साहब का दिल पहले ही सफर की मेहनत और मायूसी से जला हुआ था। तैश में आकर बोले, हाँ, ये मेरी सजा है कि सैयद होकर आज एक जट के सामने साहिल की हैसियत से खड़ा हूँ। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को जला लाया और अपनी जबान मुबारक से ये शेर पढ़ते हुए वो अपनी लाठी जमीन पर दे मारा। आप रहमतुल्लाह अलैह के लाठी उसी जती हुई जमीन पर दूर तक लड़कता चला गया और जमीन के जिन जिन मट्टी के ढेलों से लगता गया वो सोने के बनते चले गए। सैयद साहब ये हालत देखकर दम बखुद रह गए और आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिरकर रोने लगे और माफिया मांगने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शाह साहब, ये वक्त रोने का नहीं, ये लाठी एक साइड करके सारे सोने उठा लो और चलते बनो, वरना लोगों को पता चल गया तो न तेरी खैर न मेरी खैर। चुनाचे उस सैयद साहब ने उन सोने के ढेलों को जल्दी से अपने चादर में लपेट लिया और आप रहमतुल्लाह अलैह के पांव चूमते हुए वहां से चल दिए। आप रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी करामात, आप रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब है। आप रहमतुल्लाह अलैह उम्मी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मदरसा से तालीम हासिल नहीं की, उसके बावजूद आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त की मुरवजा ज़बान फारसी में 140 कुतुब तसनीफ फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब का एजाज है और मेरा मुशाहिदा भी है, बावजू होकर सदके इखलास और अदब से आप रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब का मुताला किया जाए
तो कलब मुनवर होने लगता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब सरासर अल्फाज नूरी और कलमात हजूरी पर मुश्तमिल हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये ऐलान आपकी हर किताब में मौजूद है। अगर किसी को तलाश के बावजूद मुर्शिद कामिल न मिलता हो, वो हमारी किसी भी किताब को मुर्शिद और वसीला बनाए, तो हमें कसम है कि अगर हम उसे उसकी मंजिल तक न पहुंचाएं, उस फकीर का ये मुशाहिदा है कि सदके दिल से आप रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब का मुताला करने वाला अपनी तलब के मुताबिक मुर्शिद कामिल अकमल तक पहुंचा जाता है। दिल के अंधों के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान भी है, हमारी किताब मुरफत से अजली महरूफ और कोर चश्म शोम को हरगिज पसंद न आएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब का ये एजाज भी है कि आरफीन के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब ख्वा वो आरिफ इब्तिदा मुकाम पर हो या मस्तूत या इंतहाई मुकाम पर वहादत मगरत हो, और हर एक के लिए अलहदा अलहदा इसरार का खजाना रखती है। वो जिस मुकाम पर होगा उसी मुकाम के मुताबिक उन कुतुब से रहनुमाई पाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये थे हक बाओ सखी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के करामात जो हमने आपसे शेयर किए। मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंची जा सके। जज़ाकल्लाह।